हर साल काफी सारे स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से बिटसैट के अंदर उनका कम स्कोर रह जाता है। और वो गलती होती है कि उनको बिटसैट का सिलेबस ही क्लियर नहीं रहता। जो चीजें ब्रोशर में गिवन रहती है उसको वो फॉलो तो करके चले जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन कहीं और से ही उठ के आ जाता है। अब जैसे कि अगर तुम बिटसैट का यहाँ पे ब्रोशर उठा के देखोगे तो उसमें ये मेंशन रहता है कि एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए जो है सिलेबस रखा जाएगा। लेकिन इस वजह से स्टूडेंट्स जो है अपडेटेड एनसीईआरटी को देख लेते हैं और पता चलता है उनमें तो कई सारे ऐसे चैप्टर्स आपके दिए ही नहीं है जो कि आपको पूछे ही जाते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन से चैप्टर्स आपके बिटसेट में है और कौन से चैप्टर्स नहीं है। अब यही चीज मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कोई भी चैप्टर या टॉपिक को आपको छोड़ के नहीं जाना है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे भाई तुम्हें समझना होगा कि जेईई मेन से कई सारा पोर्शन है जो कि तुम्हारा यहाँ पे डिलीट हो चुका है, लेकिन बिटसैट के अंदर पूछा जाएगा। अब कई सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता रहता कि भाई जेईई मेंस के अलावा कौन सा वो डिलीटेड पोर्शन है। तो पूरी लिस्ट मैंने तुम्हारे सामने दिखा दी है, ठीक है। अभी का जो मतलब तुम्हारा करंट जेईई सिलेबस है, जो भी तुमने यहाँ पे टॉपिक्स पढ़े होंगे फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, उसके साथ साथ ये सारे टॉपिक्स को भी तुम्हें करके जाना होगा। जैसे कि फिजिक्स में अगर मैं बात करूं, काइनेमेटिक्स में जीरो वेक्टर तुम्हारे जेईई मेंस के ब्रोशर में नहीं है, लेकिन बिटसैट में पूछा जाता है। ऐसे ग्रेविटेशन के अंदर हो गया, रेनॉल्ड्स नंबर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये सब चीजें बिटसैट में क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सब तुम्हें पढ़ना होगा। कार्नोट इंजन और उसकी एफिशिएंसी, है ना। तो यहाँ पे सारे टॉपिक्स की मैंने लिस्ट बना दी है। सिमिलरली ये जो है फिजिक्स के तुम्हारे और भी कुछ टॉपिक्स जो कि यहाँ पे जेईई मेंस से हट चुके हैं लेकिन बिटसैट में देखने को मिलेंगे। हाँ, इसमें से कम्युनिकेशन सिस्टम को जरूर से जो है रिमूव कर दो, क्योंकि ये जेईई मेंस से भी हट चुका है और बिटसैट में भी हमें यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते। लेकिन बाकी सारी चीजें तुम्हें अच्छे तरीके से यहाँ पे करके जाना है। अब यहाँ पे अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री के अंदर भी जो है तुम्हारे यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो कि तुम्हें यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, और स्पेशली पूरे के पूरे चैप्टर्स है जो कि यहाँ पे जेईई मेंस से हट गए हैं लेकिन बिटसैट में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि स्टेट्स ऑफ मैटर या फिर गैसियस स्टेट हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, फिर तुम्हारा यहाँ पे मेटलर्जी हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया। ये सब हमें जो है यहाँ पे बिटसैट के अंदर जो है देखने को मिलता है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये सारे टॉपिक्स तुम्हें अच्छे तरीके से यहाँ पे करके जाना है। और अगर हम जो है यहाँ पे मैथ्स के भी देखें तो मैथ्स के अंदर भी कई सारे ऐसे टॉपिक्स जो है हमें देखने को मिल जाएंगे जो कि तुम्हारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना। और एक तो पूरा का पूरा चैप्टर जैसे कि मैथमेटिकल रीजनिंग जो है तुम्हारा यहाँ पे जेईई मेंस से हट चुका है लेकिन बिटसैट के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसको जो है अच्छे तरीके से करके जाना है। और स्ट्रेस मत लो कि भाई ये जो है टॉपिक्स की लिस्ट तुम्हें कहाँ पे मिलेगी, क्योंकि इसको मैंने एज अ पीडीएफ यहाँ पे कंपाइल कर दिया और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आज रात तक अपलोड हो जाएगी। तो अगर तुमने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से जो है उसको ज्वाइन कर लेना। अब तुम में से कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि इस चीज को लेकर परेशान हो रहे होंगे कि हम इन डिलीटेड चैप्टर्स को जो है किस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करें। तो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10Q चैलेंज की टीम ने तुम्हारे लिए लॉन्च किया है बिटसैट 2026 क्रैश कोर्स, जिसके अंदर ये सारा जो डिलीटेड सिलेबस है वो भी तुम्हारे लिए कवर अप है, प्लस जितना भी तुम्हारा एंटायर सिलेबस है बिटसैट का, प्रॉपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, सब चीजें कवर्ड अप है। और जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यहाँ पे फेस करते हैं स्पीड की, उसके लिए भी जो है यहाँ पे एक्सक्लूसिव शॉर्ट ट्रिक्स जो है कवर करी गई है, स्पेशली मैथ्स सेक्शन के अंदर, जहां पे कन्वेंशनल अप्रोच की जगह तुम्हें स्मार्ट अप्रोच सिखाए गए और क्वेश्चंस को तुम काफी जल्दी यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। तो इसको जो है बिल्कुल भी मिस मत करो। बाकी कोर्स में इनरोल करने के लिए सिंपली हमारी जो वेबसाइट है www.10qchallenge.in, उस पर तुम विजिट कर सकते हो। कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे हमारी टीम को कांटेक्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे जो दूसरी चीज है जो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बिटसैट सिलेबस से रिलेटेड, कि हमें जो है ना ब्रोशर के बाहर चीजों को देखना है। ऐसा नहीं कि ब्रोशर में जो लिखा है वही पत्थर की लकीर है, क्योंकि भाई क्वेश्चंस उसके बाहर पूछे जा रहे हैं। कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिसमें सिर्फ पार्शियल टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन कर दिए गए, लेकिन अगर तुम्हें वहां पे वो चैप्टर दिख रहा है तो जैसे जेईई मेंस के लिए तुम पूरा डिटेल में पढ़ते हो वैसे ही तुम्हें बिटसैट के लिए पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल दिखाता हूं, ब्रोशर के अंदर तुम देखोगे 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलो भाई, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये सब चीजें तुम्हें मेंशन कर दी गई, लेकिन तुम यहाँ पे पाओगे कि भाई ऑर्थो सेंटर रिलेटेड भी जो है क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, सेंट्रॉइड रिलेटेड भी जो है तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। सर्कम सेंटर रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। भला यहाँ पे स्पेसिफिक चीजें मेंशन नहीं करी गई है पर क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो तुम्हें ये सब प्रॉपर्टीज और इनके जो क्या डेफिनेशंस रहते हैं ये क्लियर रहने चाहिए। ऐसे ही जो है कोनिक सेक्शन के अंदर इन्होंने बोल दिया पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, उनकी एसेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिक्स और फोकाई तुम्हें पता होना चाहिए। तो क्या सिर्फ इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं? नहीं भाई, टेंजेंट नॉर्मल से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में। तो जो चीजें बस ब्रोशर में दे दी गई है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उतना ही करना है। जैसे तुम पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से करते आते हो वैसे ही तुम्हें उनको जो है कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या चीज ध्यान रखनी है,
कुछ ऐसे चैप्टर्स या फिर टॉपिक्स कह सकते हो जो कि बिटसेट के ब्रोशर में नहीं गिवन है, लाइक मैग्नेटिज्म हो गया, तुम्हारा मेटलर्जी हो गया, है ना। ये जो है एनसीईआरटी के अंदर तो है चैप्टर्स, लेकिन यहाँ पे तुम्हें जो है नहीं मेंशन्ड है ब्रोशर के अंदर, लेकिन इनको करके चले जाना क्योंकि इसके क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं। बाकी तो मैंने टॉपिक्स बता ही दिए कि भाई जेईई मेंस से हट गए, लेकिन बिटसेट के लिए पढ़ना है तो वो तो पढ़ना ही है, और साथ ही साथ इन चैप्टर्स को भी तुम देख के यहाँ पे जा सकते हो। अब लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश की भी यहाँ पे बात कर लेते। क्या इसके अंदर भी ऐसी चीजें हैं जो कि ब्रोशर से बाहर पूछी जाती है? तो बिल्कुल है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए सबसे पहले तो इतना जो है सिलेबस तुम्हारा यहाँ पे ब्रोशर में मेंशन्ड है, जहाँ पे वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग में ये टॉपिक्स मेंशन्ड है। लेकिन इसके बाहर भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे बेसिक अरिथमेटिक बेस्ड भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सिंपल जो है तुम्हारा यहाँ पे जो रेशियो प्रपोर्शन रहता है, ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं, या फिर परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग के हमें कुछ सालों में देखने को मिले क्वेश्चन। फिर डायरेक्शन सेंस टेस्ट पे पूछ लिया गया, फिर क्यूब्स एंड डाइसेस पे जो है पूछ लिया गया, या फिर जो है कभी कभी ब्लड रिलेशन पे भी पूछ लिए जाते। तो ये भी कुछ टॉपिक्स है जो कि एक जनरल है, हमें ऐसा नहीं है कि भाई वो चीजें हमारे लिए यहाँ पे नहीं है। हम शायद कभी बचपन में प्राइमरी क्लासेस में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिस करके जाओगे तो एकदम चीजें नई नहीं लगेगी, है ना। तो ये सब चीजें भी जो है तुम एक बार यहाँ पे प्रैक्टिस जरूर से करके जाना। बाकी फोकस इन पे ही मेजरली रखना, है ना। 80% क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इनसे भी क्वेश्चंस जो है हमें देखने को मिल जाते हैं। और बाकी अगर तुम्हें लग रहा है कि यार लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश की अच्छे से तैयारी करना है, साथ ही साथ इन मिसलेनियस टॉपिक्स को भी कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हमने लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का सेपरेट कोर्स तुम्हारे लिए लॉन्च किया है। तुमने अभी तक चेक नहीं किया तो सिंपली हमारी वेबसाइट पे विजिट करके इनको चेक कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर तुम जो है रेलिवेंट मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो विद बोनस क्वेश्चन फीचर, तो वो भी तुम्हें हमारी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये चीजें क्लियर हो गई होगी। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो जितने टॉपिक्स दिए हैं उतने काफी है, उसके बाहर जो है चीजें नहीं पूछी जाती है। हाँ, इसके अंदर बस ये होता है जैसे अब ग्रामर में ये चीजें दी है तो उसको फिल इन द ब्लैंक में जो है पूछ लिया गया, ठीक है ना। एक फिलअप टाइप जो है पूछा जा सकता है, या फिर फाइंड द एरर, इस टाइप में जो है क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो वो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यूज इसी का लेते हुए क्वेश्चन तुम्हारे इस तरीके से फ्रेम किए जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब तुमने सिलेबस भी देख लिया, अब तुम्हारे हिसाब से तुमने अभी तक कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, जरूर से जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। अगर तुम्हारा सिलेबस अभी 50% से कम है तो यार तुम बहुत ही बड़ी डेंजर सिचुएशन में हो, और अगर उससे ज्यादा है तो ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा जो है हमें जल्दी कंप्लीट करना है सिलेबस, ताकि हम मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाए। चलो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तुम सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।